एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न ट्यूशंस। तो फ्रेंड, हम शुरू कर रहे हैं एवरेज की सीरीज, यानी अब हम पढ़ेंगे एवरेज। इससे पहले हमने पढ़ा था आपका काउंट, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, डिस्काउंट छोटा सा चैप्टर था, जिसमें कि हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सीखी। जो भी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं उससे रिलेटेड हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए। क्वेश्चंस इन द सेंस की ट्रिक्स सीखी कि हर टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने डिस्काउंट की वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही साथ अर्थमेटिक के काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मैं सारी प्लेलिस्ट आपको नीचे लिंक में डाल दूंगी, आप प्लीज़ जाके चेक करिए। तो आज हम कर रहे हैं एवरेज। आपको एवरेज के इस तरीके के क्वेश्चंस में दूंगी जो कि आपने एग्जैक्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखे होंगे, और उनको आप कितनी आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हो, ये चीज़ भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो वीडियो को आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ एवरेज से रिलेटेड। और साथ ही साथ सबसे पहले हम शुरू करेंगे बहुत ही बेसिक से, कॉन्सेप्ट समझेंगे एवरेज एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं वो बिगनर्स होते हैं, जिनको नहीं समझ में आता है कि एकदम मैं अगर क्वेश्चन पे पूछ जाऊंगी ये क्वेश्चन ऐसा है और ये ऐसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले समझते हैं चलो एवरेज क्या होता है। अब दोस्तों हम देखो, पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, एंड देन मैं आपको दूंगी एक एग्जाम्पल कि एक्चुअली एवरेज है क्या। An average or an arithmetic mean of given data is the sum of given observation divided by number of observation। तो यहाँ पे तो ये लिखा है कि आपका एक तरीके से फॉर्मूला सा बना दिया कि एवरेज क्या होता है। किसी भी डाटे कभी भी आपसे बोलते हैं ना ऑन एन एवरेज कितना हुआ, या एवरेज इसका कितना है, लाइक पेट्रोल, लाइक आपकी बाइक होती है तो आप ये बोलते हो कि मेरी बाइक का एवरेज इतना है। तो मैं आपको समझाती हूँ वो एक्चुअली होता क्या है। तो पहली बात तो जो यहाँ पे लिखा है वो ये बोल रहा है कि क्या होता है एवरेज। जो भी आपको नंबर्स दिए हैं वो टोटल कर लीजिए और उसको डिवाइड कर लीजिए, टोटल नंबर कितने दिए हुए हैं। लेकिन हम पहले उसको समझते हैं ऐसे। अब फ्रेंड्स देखो, एग्जाम्पल ले लिया हमने कि आपके घर में, मतलब आप खाना खाते हो, ठीक है। आपने खाना खाया, लाइक एक दिन आपने खाई 3 रोटियां, दूसरे दिन आपने खाई 4 रोटियां, फिर तीसरे दिन आपने खाई 2 रोटी, फिर नेक्स्ट डे आपने खाई 3 रोटी, ठीक है। अब आपकी मम्मा को पता है कि ऑन एन एवरेज आप कितनी रोटी खाते हो। वो डेली आपसे पूछती तो नहीं होंगी ना कि तू कितनी रोटी खाएगा या तू कितनी रोटी खाएगी, और उसके अकॉर्डिंग वो नहीं बनाती होंगी, ठीक है। उनको पता है उनका बेटा ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज इसी चीज को कहते हैं कि लाइक आपने 2 खाई, किसी दिन 3 खाई, किसी दिन 4 खाई, फिर आपने 3 खाई, तो उनको पता है कि एटलीस्ट 3 तो ये खा रहा है, ठीक है। 3 रोटी ये खाएगा, क्योंकि कैसे खा रहा है, 2 3 4 3 3 ऐसे करके खा रहे हो। तो किसी भी इंसान को पता चल जाएगा कि ये 3 रोटी तो एटलीस्ट खाएगा, या तो वो 3 से कम खा लेगा, 2 खा लेगा, या उसको डिमांड होगी 4 की, पर उसकी भूख 3 में भी हो जाएगी फिनिश, ठीक है। तो वो मम्मा को कैसे पता चला, किसी की मम्मी को वो कैसे पता चला कि मेरा बच्चा सिर्फ इतना ही खाएगा। वो जो वो डेली का डाटा है उससे उनको पता चला कि वो एवरेज कैसा है, ठीक है। सेकंड, जैसे हम लोग बाइक वगैरह में बोलते हैं कि पेट्रोल डाला हमने, जब भी आप कहते हो कि मेरी बाइक का एवरेज इतना है इतना है, तो वो किस हिसाब से कहते हो कि आपका 1 लीटर पेट्रोल पे कितनी बाइक चल गई, ठीक है। अब आप डेली का तो नहीं बताते हो ना कि मेरे 1 लीटर बाइक पे 20 किलोमीटर चल गया या 30 किलोमीटर चल गया या जितना भी चल गया, ठीक है। तो वो आप क्या बताते हो, एवरेज बताते हो कि 1 किलोमीटर में लगभग मेरा 25 से 30 किलोमीटर चल जाती है, 25 से 30 चल जाती है। जब भी आप 1 लीटर का काउंट करोगे कि 25 किलोमीटर अच्छा ये चल रही है, तो आप किसी को क्या बताते हो, ऑन एन एवरेज ये 1 लीटर में 25 किलोमीटर आपकी चल जा रही है। तो एवरेज आपका बाइक का निकला 25 किलोमीटर 1 लीटर का, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला जो आपका बनता है कि आप एवरेज इजीली कैसे कैलकुलेट करते हो। एवरेज सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन, यानी हम इसको एस बोल देते हैं, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी हम इसे एन बोल देते हैं। चलो छोटा सा और देखते हैं क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। ए एस अपॉन एन, ए क्या है आपका एवरेज निकाल रहे हो, एस क्या है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एन क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लाइक आपके पास 2 3 5 6 ये आपके पास लिखा हुआ है, आपको निकालना है ऑब्जर्वेशन, निकालना है इस डाटा का, ठीक है। इस डाटा का क्या निकालना है आपको, ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जो ऑब्जर्वेशन है आप उसको क्या करोगे, सम करोगे, यानी प्लस करोगे। तो 2 + 3 + 5 + 6 ऐड करो, 2 + 3 5, 5 + 5 10 + 6 16, ठीक है। 16 हो गया। अब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने नंबर्स हैं इसमें, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो कितने नंबर है इसमें, 4 नंबर है। तो आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, 4 4 जा 16, तो आपका क्या आ गया, एवरेज 4 आया, यानी इस गिवन डाटा का एवरेज क्या है 4, ठीक है।
फ्रेंड्स, इसमें से ना कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपको माइंड में रखनी है अपने। कभी भी एवरेज अगर आप करो तो इस वजह से क्या होता है कि कई बार ना बहुत इजीली भी हो जाता है आपके लिए सॉल्व करना, या कई बार बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है देखते ही आंसर को समझ जाना। कुछ पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, प्लीज़ याद जरूर रखना, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट है आपका, ठीक, कभी भी एवरेज जो होगा गिवन डाटा का, ठीक है, सबसे बड़े नंबर से छोटा होगा। लाइक जैसे ये इस वाले एग्जाम्पल से ही आप समझोगे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनो। नंबर 1 पॉइंट जो मैं बता रही हूँ वो ये है, कभी भी आपके पास कोई भी ऑब्जर्वेशन दी गई होगी, मान लीजिए ये आपको डाटा दिया गया है, तो जो इसका एवरेज निकलेगा वो सबसे बड़े वाले नंबर से लेस देन निकलेगा, हमेशा छोटा निकलेगा, और सबसे छोटे वाले नंबर से हमेशा बड़ा निकलेगा, ठीक है, ग्रेटर देन निकलेगा। ठीक, क्या समझे आप? जो आपका ये एवरेज निकला 4, ये इससे छोटा है या नहीं है ना, और इससे बड़ा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है कि जो किसी भी डाटा का एवरेज निकलेगा वो उस डाटा का जो सबसे बड़ा नंबर होगा उससे छोटा निकलेगा हमेशा, और जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे बड़ा निकलेगा। ओके, तो ऐसे केसेस में आप ऑप्शन देख के भी बता सकते हो कि ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, क्या एवरेज विल बी ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर एंड लेस देन ग्रेटेस्ट नंबर। समझ गया, आ गया होगा आपको मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर हो जाएगी क्योंकि फ्लो में लिख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आप एक चीज और देखो, अगर आपके सारे ऑब्जर्वेशंस इक्वल है, लाइक आपके ऑब्जर्वेशन है 3 3 3 3, ठीक है, अगर सारे डाटा आपका इक्वल नंबर्स हैं तो आपका जो एवरेज निकलेगा वो भी 3 ही निकलेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला, अगर आप 3 रोटी खा रहे हो तो ऑब्वियसली सबको पता है कि आपका एवरेज क्या है, आप 3 ही रोटी खा रहे हो। बट आपकी सुविधा के लिए मैं आपको इसको सॉल्व करके भी बताती हूँ। 3 + 3 + 3 यानी ऐड करो पहले तो, जो एवरेज का फॉर्मूला है 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। 12 को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, 1 2 3 4, कितने नंबर्स हैं 4, तो क्या आ गया आपका एवरेज 3। देखा, सेम आया ना। तो जब भी आपके डाटा जो डाटा के नंबर्स होंगे अगर वो सेम होंगे तो आपका एवरेज भी सेम निकलेगा, तो इसमें कुछ निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है कभी भी। एंड थर्ड नंबर है आपका कि अगर आपके डाटा में 0 गिवन है, लाइक आपका कुछ है 2 3 0 6, ठीक है, आपका ये नंबर गिवन है, तो आपका क्या होगा 2 3 0 6, तो आपका 0 हमेशा काउंट होगा ऑब्जर्वेशन में। अब ये सबसे बड़ी गलती होती है जो बच्चे हमेशा करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं आपका कि जब भी ना, जैसे मान लीजिए ये गिवन है तो इन्होंने क्या किया, 2 3 6 कितना हो गया, 11 हो गया, 11 को 3 से डिवाइड कर दो। नहीं फ्रेंड्स, आपने क्या करना है 2 3 + 0 + 6, क्योंकि मैंने बोला कि डाटा का हर नंबर आप काउंट करोगे। हाँ, बेस ज़रूर है, ये ऊपर वाले हिस्से में ये काउंट नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, बट नंबर तो दिया हुआ है ना 0, नंबर्स में तो ये काउंट होगा। लाइक 1 2 3 4, कितने नंबर गिवन है 4, तो कभी भी 0 आपको नहीं छोड़ना है, ये काउंट ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये तो थे आपके 3 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें कि एक दो चीज़ें मैं और बताती हूँ। आपका एवरेज, जब भी आप एवरेज आपका किसी भी नंबर से बढ़ेगा, मान लो एवरेज बढ़ा 3 नंबर से, तो आपका जब भी आपके जो गिवन डाटा है वो आपका कभी भी इंक्रीज होगा, गिवन डाटा लाइक ये डाटा किसी भी नंबर से इंक्रीज होगा, तो आपका जो एवरेज है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है, उसी नंबर से वो भी इंक्रीज होगा। अगर आपका गिवन डाटा डिक्रीज होगा तो एवरेज भी आपका डिक्रीज होगा उसी नंबर से। अगर आप डाटे को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नंबर से तो आपका एवरेज भी मल्टीप्लाई होगा उसी नंबर से। एंड सिमिलरली अगर आप डिवाइड कर रहे हो, मान लो ए कुछ नंबर है उसे डिवाइड कर रहे हो, तो आपका पूरा डाटा भी डिवाइड होगा उसी नंबर से, ठीक है। तो ये थे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको छोटे होते हुए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ थोड़े से और अच्छे पॉइंट्स या बहुत बेसिक फॉर्मूलेज जो आपके बहुत ईजी आपका हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होंगे। दोस्तों देख लो, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स ना कह के मैं इसको बोलूँगी कि कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जो कि चुटकियों में आपको बहुत जल्दी आंसर दिला देंगे। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को नंबर्स में ही बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो जब मैं आपको नंबर्स पढ़ाऊँगी उसमें मैं आपको सब कुछ बता दूँगी, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर्स, तो वो मैं आपको सब उसमें पढ़ाऊँगी। बट इसमें अगर नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, ऑड इवन की बात हो रही है,
तो अभी सिर्फ उतना ही देखते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स आपके क्या होते हैं, नॉर्मली काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। बट नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या क्या नहीं आता, आपका जीरो नहीं आता। नेचुरल नंबर्स आपके हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 और एंड होंगे अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि नंबर्स कभी कोई स्टॉप नहीं है, इन्फिनिटी तक आपके ये होंगे। और हम नेचुरल नंबर्स को हमेशा एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बिकॉज जो नेगेटिव हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके इंटीजर्स, ठीक है। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा, आपका 1 है, ओके। तो ये चीजें ध्यान रखना, जीरो इज नॉट एन नेचुरल नंबर, जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या है। जब भी आपसे पूछा जाए एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, अभी आप यहाँ पे फॉर्मूलेज देखिए, उसके बाद मैंने हर फॉर्मूलेज से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपको आगे करवाया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये मत कहना मैम कि हमें ये समझ में नहीं आया, बिल्कुल मैंने आपके लिए हर क्वेश्चन करवाया हुआ है, इसीलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, सिर्फ इन फॉर्मूलेज के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन करा के वहीं पे स्टॉप कर दूंगी। उससे आगे के लेवल, थोड़ा अपर लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो देखो, जब भी आपसे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का आपसे कभी भी क्या पूछा जाए, एवरेज निकाला जाए, अब फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर से आप क्या समझते हो, लाइक पहले 5 एंड नेचुरल नंबर आपने बोल दिया कि 5 एंड नेचुरल नंबर का आप क्या निकालो, एवरेज निकालो। तो दोस्तों क्या होता है, जब हमें एवरेज की चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, हमें एवरेज नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, पहले एन नेचुरल नंबर्स मान लो, पहले 5 एन नेचुरल में, तो आप 1 2 3 4 5 को ऐड करते रहोगे, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या करोगे, एन की जगह पे 5 पुट करोगे एंड देन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है, ठीक। पहले एन नेचुरल नंबर को निकालने के लिए n+1/2, फर्स्ट एन इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो आप 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो नंबर्स आपके 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो होते हैं इवन नंबर्स, और जो नहीं होते हैं वो होते हैं आपके ऑड नंबर्स, ओके। आई होप समझ गए होंगे आप। तो एन इवन नंबर्स का फॉर्मूला क्या है, n+1, ठीक है। यानी n जो भी नंबर्स होंगे उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ऑड की बात कर दें तो खाली n, तो इवन और ऑड और ये वाला तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का आपको एवरेज निकालने के लिए बोल देता है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर दोनों को ऐड करना है अपॉन 2 करना है। अब ये नहीं वहाँ पे जितने नंबर्स हो आप उनको ऐड करने बैठे, नहीं, ये है छोटी छोटी ट्रिक्स जिससे आप इजीली कर लोगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। फिर फ्रेंड्स एक फॉर्मूला आपका क्या है, एवरेज ऑफ 1 to n ऑड नंबर्स, ठीक है। मान लीजिए 1 से लेकर 21 तक आपसे बोल दिया, तो आप 1 से लेकर 21 तक ऐड थोड़ी करते रहोगे, इतने में तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, लास्ट ऑड नंबर, जो भी लास्ट ऑड नंबर होगा प्लस उसमें 1 कर दोगे और डिवाइड कर दोगे उसको 2 से। सिमिलरली अगर इवन नंबर्स की बात की जाए तो क्या करना है, सेम है, बस लास्ट इवन नंबर कर देना और इवन का 2 से ऐड करना है और डिवाइड 2 से कर देना है, ठीक है। 7th पॉइंट है आपका एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर वाली जब बात की जाए कि जब स्क्वायर्स का एवरेज निकालना हो तो कितना होगा, तो हम स्क्वायर अगर करने बैठेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, तो इसलिए n+1 जो भी नंबर्स दिए होंगे वो 2n+1/6, ठीक है। n+1 2n+1/6, तो फ्रेंड्स ये जरूर याद रखिए। देखते हैं आपका एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अब जैसे स्क्वायर्स की बात की वैसे क्यूब की बात हो जाए, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, डेफिनेटली अभी करवाऊंगी, तो प्लीज बिल्कुल भी ये मत करो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझाऊंगी मैं। क्यूब्स की अगर बात कर ली जाए तो n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4, ठीक, क्योंकि 4 से डिवाइड होना है, ठीक। एवरेज ऑफ n मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर्स, अगर मल्टीपल्स की बात कर ली जाए तो क्या लगाओगे आप, नंबर, और मल्टीपल वाली बात है तो मल्टीप्लाई तो ऑब्वियसली होगा, नंबर इंटू मतलब जितने भी नंबर्स हैं इंटू n+1/2, ठीक। चलो इसको ना हम सॉल्व करते हैं एक एक करके ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए। अब देखो आपसे पूछा गया एवरेज ऑफ नंबर 1 to 51, ठीक है। 1 से 51 तक का एवरेज निकालो। यहाँ पे सिमिलर सब हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है, 1 to 51 तक नेचुरल नंबर्स है, और नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए आपका पास क्या फॉर्मूला था, n+1/2, क्योंकि दोस्तों अब अगर आप इसको 1 + 2 + 3 6 + 4 10 ऐसे करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला निकालने के लिए, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स की फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला आता है n+1/2, जहाँ पे आपका n क्या है, 51 है। जल्दी से इसको पुट कर देंगे, 51/2
52 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, क्या आ गया आपका 26। ठीक है, तो कितना इजीली आपका आ गया ना फ्रेंड्स ये वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं एवरेज ऑफ 2 4 6 8 10 12 एंड 14। अब आप क्या करते हैं इसमें, आप इन सबको ऐड करते हैं, 2 4 6 6 12 8 20 ऐसे करके। लेकिन हमें पता है ये सारे क्या है आपके इवन नंबर्स है, दिख रहा है ना आपको, ये सारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं, आपके इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर का क्या फॉर्मूला था, n+1 था या नहीं था। अब ये काउंट कर लो कितने नंबर्स, कितने n मतलब नंबर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपके नंबर, 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 आपके नंबर है, 7 आपका n हो गया, उसमें ऐड किया 1 और आपका एवरेज आ गया 8। अब आप चाहे इसे वैसे ऐड करके देख लो फ्रेंड्स, आपका एवरेज 8 ही आएगा। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है एग्जाम में, इसलिए हम आपको आपके लिए यूजफुल जितना हो सके, इसलिए मैं आपको हर तरीके से बता रही हूँ। अब कई लोग कैसे पढ़ाते हैं कि कई लोग पहले आपको क्वेश्चन देंगे, उसको लॉन्ग मेथड बताएंगे, फिर बाद में जाके आपको छोटा सा वो करेंगे व्यू बढ़ाने के लिए। लेकिन मैंने क्या किया, आपको पहले फॉर्मूलेस बता दिया, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन दे रही हूँ ताकि आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, थर्ड है आपका एवरेज ऑफ 1 3 5 7 एंड। अब आप देखिए ये आपको ऑड नंबर की सीरीज दिख रही है, आपको पता चल रहा है। आपको क्या करना है, कोई जरूरत नहीं है इनको ऐड करके फिर इनके नंबर से डिवाइड करने का, नो। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंट क्यों करा, क्योंकि एवरेज क्या आता है ऑड नंबर का, n। ठीक है, ये ऑड नंबर लिखा है मैंने, एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिखा है क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। तो कितने हो गए ये 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9, क्या आ गया इसका एवरेज आपका 9। कुछ भी नहीं करा फ्रेंड्स, हमने कुछ भी नहीं करा, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं ये इनको ऐड करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने एवरेज नहीं पढ़ा होता है। तो एवरेज और ये छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं, एवरेज, रिलेशन, प्रोपोर्शन, तो प्लीज़ इनको तो एटलीस्ट कवर करके ही जाइए, ये बहुत बड़े चैप्टर आपके नहीं हैं। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज ऑफ 1 2 3 4 डैश 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 51 52 53। तो ये आपको क्या फील हो रहे हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स फील हो रहे हैं ना, एक के बाद जो कॉन्सिक्यूटिव मतलब बैक टू बैक जो नंबर्स होते हैं वो फील हो रहे हैं ना। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन क्या हो जाता है 2 डिवाइडेड बाय 2। पहला नंबर क्या है आपका 1, ठीक है, फर्स्ट नंबर 1 प्लस लास्ट नंबर 53 अपॉन 2, कितना हो गया 54 अपॉन 2 यानी 27। ठीक है, आप देखो कितना इजीली आ गया आपका। अब आप बताओ ये होता फिर बीच में गैप आता तो आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाते, मैम इसको आप सॉल्व कैसे करें। लेकिन हमें पता है कॉन्सिक्यूटिव नंबर की सीरीज है तो ये ऑब्वियसली ऐसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, एवरेज ऑफ 4 7 10 13 28 31। अब इसमें कई बच्चे क्या पूछते हैं, ठीक है, कि ये कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं या नहीं। फ्रेंड्स चेक करिए कि जैसे इसमें पहले मैंने बताया 1 2 3 4 5 आपको दिख रहा है कि एक ही रो में चल रहे हैं, यानी दोनों का डिफरेंस 1 1 1 1 आ रहा है। आप क्या करोगे, ऐसे नंबर्स का डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस अगर सेम है यानी कि ये सीरीज बन रही है कॉन्सिक्यूटिव नंबर की। लाइक 4 और 7 का डिफरेंस क्या है 3, 7 और 10 का डिफरेंस क्या है 3, 10 और 13 का डिफरेंस क्या है 3, 28 से 31 का डिफरेंस क्या है 3। तो क्या है, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है। तो इसमें भी आपका फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, फर्स्ट क्या आपका 4, लास्ट क्या आपका 31 अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 35 अपॉन 2। आप इसको और सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा 17.5। गॉट इट। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया इसी तरीके से। चलो एक और क्वेश्चन, एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स एंड एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 45। अब ऐसे जब आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप क्या करते हो, मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे ये नहीं लिखा व्हाट विल बी द एवरेज और व्हाट विल बी द कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, डायरेक्टली मैंने एवरेज लिखा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके आ जाते हैं, क्या बोल रहा है ये 1 से 45 के बीच के सारे ऑड नंबर्स और 1 से 45 के बीच के सारे इवन नंबर्स आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो आपको क्या पता है बताओ, जब 1 से n नंबर्स आपको दिया हो, जब आपको खाली इवन नंबर्स की सीरीज दे रखी हो, जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें तो आपने काउंट कर लिया। लेकिन मैंने आपको एक और बताया था ना 1 to n सीरीज वाले इवन नंबर और 1 to n सीरीज वाले ऑड नंबर, तो ये वही हैं। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, तो ये दोनों चीज उसी में आ गई है। तो इवन नंबर के लिए क्या होता है आपका, इवन नंबर के लिए आपका फॉर्मूला होता है लास्ट इवन नंबर प्लस उसमें 2 कर दो और अपॉन 2 कर दो। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ऑड वाले के लिए भी लिख लेती हूँ, लास्ट ऑड नंबर प्लस उसमें क्या कर दो 1 कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो इसमें पहले इवन निकाल देते हैं।
तो लास्ट इवन क्या होगा 45 से पहले 44, 44 ही तो होगा क्योंकि 44 ही 2 से डिवाइड होता है। 44 प्लस 2 अपॉन 2 यानी 46 अपॉन 2 यानी 23। ठीक है, तो ये तो आ गया 23 फर्स्ट। क्या क्या आया ये एवरेज ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, वही ऑड नंबर्स की बात करें, लास्ट ऑड क्या है 45 है, क्लियरली दिख रहा है हमें। 45 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 46 अपॉन 2 यानी 23। ठीक है, तो क्या आ गया एवरेज आपका ऑड नंबर्स का भी आ गया 23। तो यानी एवरेज ऑड नंबर और इवन नंबर का क्या आया है 23। ओके, चलो और जो फॉर्मूले बचे हैं उसके ऊपर भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। 1 to 5 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का एवरेज निकालो। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे 1 स्क्वायर यानी 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब इनको ऐड करना है। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और इतना समय हमारे पास नहीं है, हमें खाना खाने जाना है फिलहाल वीडियो देखते टाइम, लेकिन एग्जाम में तो एग्जाम के और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप इसको कैसे करोगे, और नंबर स्क्वायर्स वाला बताइए फॉर्मूला जल्दी जल्दी नीचे कमेंट कर दीजिए। n+1 to n+1 अपॉन 6, ये था ना स्क्वायर्स का। 1 to 25 कितना है 1 to 25। तो n क्या है यहाँ पे, n मतलब कितने नंबर्स हैं यहाँ पे। 1 से 25 के बीच में ऑब्वियसली कितने नंबर्स हैं 25 नंबर्स हैं, तो n क्या है आपका 25। सॉल्व करो 25 प्लस 1, 2 इंटू 25 प्लस 1 अपॉन 6, 26 इंटू 51, यही होगा ना 50 प्लस 1 51 और 6। 26 और 51 को अगर आप डिवाइड करो तो क्या आएगा, ओ सॉरी मल्टीप्लाई करना है ना। 1 6 6, 1 2 2, 5 6 30, 5 2 10, 11 12, 1 2 2 6। ठीक है, नहीं कितना आ जाएगा 1 6 6, 1 2 2, 2 5 6 30, 5 2 10 13। तो ये आ जाएगा आपका 1 3 2 6 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 6 2 12, 6 2 12, 6 1 6। तो आपका क्या आ गया इसका एवरेज 2 to 1। किसका एवरेज आया 1 से 25 के स्क्वायर्स का एवरेज आया है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए, एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स का क्यूब का एवरेज निकालो। जैसे कि हमें यहाँ पे क्या दिया था 1 to 25 आपको एक नंबर दिया गया था, लेकिन फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स आपने बोल दिया 0 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो 1 to लेकर 9 तक, और 1 to 9 तक नंबर्स कितने हैं 9, तो n कितना हो गया 9। और फॉर्मूला क्या होता है आपका n+1 स्क्वायर अपॉन 4। तो 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, तो 9 और ये 10 का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो 9 10 10 जा 100 अपॉन 4, तो क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और 25 9 जा कितना होता है, लेट मी मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और 2 2 5। तो क्या आ गया आपका इसका आंसर 2 to 5 इसका एवरेज आ गया। किसका, पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का एवरेज आ गया आपका 2 to 5। तो बहुत घुमाने वाला ये क्वेश्चन था, लेकिन हमें बहुत इजीली समझ में आ गया। क्या क्वेश्चन है जो हमने लास्ट फॉर्मूला आपका पढ़ा था मल्टीपल्स वाला। तो क्या क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 5। अब 5 के पहले 9 मल्टीपल्स का एवरेज निकालो, यानी 5 प्लस 10 प्लस 15, यही तो होते हैं मल्टीपल्स। 5 के मल्टीपल्स पहले 9 मल्टीपल्स यानी 5 9 तक आपको ऐड करना है, यानी 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 ये सब ऐड करना है। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास है फॉर्मूला क्या, नंबर, ठीक है, इंटू n+1 अपॉन 2। तो ये नंबर क्या है आपका, जिसका आपको बोला है मल्टीपल निकालने के लिए, ये आपका है नंबर और ये है आपका n, यही तो बोला है ना। नंबर्स कितने n है ना, कितने नंबर्स का 9 नंबर्स का निकालना है ना, और किसका मल्टीपल निकालना है 5 का। तो आप क्या करोगे 5 इंटू 9 प्लस 1 अपॉन 2, यानी 5 इंटू 10 अपॉन 2, 50 अपॉन 2, क्या आ जाएगा आपका 25। क्या आ गया आपका 25। तो देखा हमने कितना इजीली सारी चीज़ों को एक एक क्वेश्चन के द्वारा समझा और उसको सॉल्व करने का कोशिश की। कोशिश भी नहीं की, अप्रॉक्स आप लगा लीजिए, ये मैं इतना बोल बोल के समझा रही हूँ तो वीडियो कितनी, मतलब जब से मैंने क्वेश्चन करने स्टार्ट किया तो देखना कितना टाइम लिया होगा। बस मैंने बोलने में ही ज़्यादा समय लिया और एक्सप्लेन करने में ज़्यादा समय लिया। जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करवाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करते, क्योंकि इसको समझिए पहले, और आपके पास जो भी बुक होगी आप उसमें इसको करने की कोशिश कीजिए। अगला हम पढ़ेंगे
एवरेजेस निकालना, जैसे हम क्लास में इतने बॉयज है इतने गर्ल्स है, इस टाइप के एवरेजेस निकालना, ठीक है। और निकालना कि आपने कुछ कॉस्ट वाले होते हैं कि आपने 12 गाय इतने में ली या जो भी, इस तरीके के क्वेश्चन। और एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपसे कई बार पूछा जाता है कि कुछ ऑब्जर्वेशन में से कुछ कम हो गया तो बताओ एवरेज में क्या प्रॉब्लम हो गई। तो इस टाइप का थोड़े से हार्ड लेवल क्वेश्चन हम जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उसके लिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास आ रही है। और दोस्तों, अगर जनरल अवेयरनेस की क्लासेस भी चाहिए तो मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए इसको सभी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार आ रहे हो मेरे चैनल पर, ठीक है। और अगर पहले से भी आ रहे हो तो भी सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। थैंक यू।